हमसे हो गई है गलती। गलती का मतलब क्या है? गलती यहाँ पे कोई ना कोई वीडियो छूट गया है एक हमसे, ठीक है, उसको देखेंगे हम लोग बाद में। तो बात करते हैं हम अपने 18 अक्टूबर के थर्ड जो शिफ्ट है उससे रिलेटेड। यहाँ तक आपको आपका पीडीएफ जो है बिल्कुल रेडी मिलेगा, ठीक है। आप लोग स्किल आईक्यू नाम के टेलीग्राम से जाके डाउनलोड आप इजीली कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। एंटोनियम बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। माय टीचर इज वेरी डेलिजेंट। डेलिजेंट क्या होता है? हार्ड वर्किंग, ठीक है, मेहनती। ओके, हाँ। स्किलफुल मतलब कुशल होता है, तो ठीक है। हार्ड वर्किंग होता है। आइडल मूर्ख होता है, ठीक है। काइंड मतलब दयालु होता है। तो यहाँ पे आपका एंटोनियम आपको आसानी से मिल गया। आइडल मूर्ख जो है आप यहाँ पे दे सकते हो एंटोनियम। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो कहता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करके दिखाओ ब्लैंक के अंदर। डोंट बी सच एन डैश वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू कंप्लीट द टास्क। अब देखो यहाँ पे है ना, अब आप इनको फ्रेजल वर्ब कहोगे कि क्या कहोगे? मेरे हिसाब से ईडियम कहोगे आप इनको, है ना। ईट करो का मतलब क्या होता है? अत्यधिक उत्साही व्यक्ति। क्या लिखूं मैं यहाँ पे? टाइम जगह भी नहीं है। उत्साही व्यक्ति, उत्साही लिख लो अकेला। ईगर बीवर का मतलब क्या हो जाएगा? ये ज्यादा उत्साही रहता है, ठीक है। ये ज्यादा उत्साही एक तरीके से आपका रहता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका क्या रहता है? ईट जो क्रो होता है, ये गलत हो गया हमारा। ये उत्साही व्यक्ति होता है ईगर बीवर, ठीक है। और ईट क्रो क्या होता है? ईट क्रो का मतलब होता है आपका एक तरीके से जो मतलब अपमान सहना। कई बार है ना ऐसी मीनिंग से ना इधर उधर चले जाते हैं। अच्छा, इजी मनी का क्या मतलब होता है? आसानी से जो पैसा मिल जाता है, आसान जो पैसा होता है वो इजी मनी होता है। एलिफेंट इन द रूम मतलब क्या है कि क्लियर है चीज, ठीक है, लेकिन दिख नहीं रही। मतलब एलिफेंट है रूम में लेकिन फिर भी तेरे को दिख नहीं रहा। तो मतलब कहने का क्या है कि आप जो है जानबूझ के अनदेखा कर रहे हो चीजों को। तो यहाँ पे हमसे गलती हो गई थी। ईट क्रो का मतलब होता है अपमान एक तरीके से सहना। डोंट बी सच एंड डैश वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू कंप्लीट द टास्क। मतलब ज्यादा क्या नहीं हो, उत्साही मत हो। तो ईगर बीवर होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। क्या होना चाहिए? ईगर बीवर मतलब इतने ज्यादा उत्साही मत हो, हमारे पास टाइम है बहुत सारा, प्लेंटी ऑफ टाइम है हमारे पास इस काम को कंप्लीट करने के लिए। ये थोड़ा सा मीनिंग्स को सेट कर लेना, गलती हो गई थी हमसे यहाँ पे। नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या कहता है? ये कहता है कि सेलेक्ट करो उस सेंटेंस को जो ग्रामेटिकल गलती वाला है। सारे अलग अलग सेंटेंस हैं। लेट मी एडजस्ट फर्स्ट। ओके, ठीक है। देखो, सी यूजुअली वॉक्स हर डॉग इन द पार्क एवरी मॉर्निंग। कोई दिक्कत नहीं है इस सेंटेंस में। द ट्रेन लीव्स द स्टेशन एट 8 AM एवरी डे। ये भी कोई दिक्कत नहीं है। दे प्ले है, ठीक है। चेस टुगेदर ऑन वीकेंड्स। ये भी कोई दिक्कत नहीं है। ही डोंट नहीं होता भाई, ही डज नॉट होगा, ठीक है। क्योंकि आपका प्रेजेंट का टेंस है तो प्रेजेंट का सेंटेंस है या प्रेजेंट टेंस है, इसमें तो डू तो प्लूरल के साथ आएगा ना। तो ऑप्शन नंबर डी में आपकी यहाँ पे गलती आपको मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है 4th। इसमें क्या कहा है इसने कहा कि करेक्ट स्पेलिंग बताओ अंडरलाइन वर्ड के लिए। साइंस का स्पेलिंग है, मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता रहे हो विदाउट सीइंग एनी ऑप्शन। मैं आपको ऑप्शन भी नहीं दिखने दूंगा जहां तक मेरी पॉसिबल। आप लोग रोक के देख, आप तो दिख ही गए यार, देख लो, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंटोनियम बताना है कंजीनियल का। बड़ा अच्छा वर्ड आपको आपका कंजीनियल जो है देखने को मिलता है। एडजेक्टिव वर्ड आपको देखने को मिल जाता है कंजीनियल, ठीक है। इसका मतलब होता है एडजस्टमेंट से रिलेटेड, आप बोल सकते हो अनुकूल, ठीक है। जो एडजस्ट, ट्राइबल होता है शून्य, बिल्कुल जीरो। इग्नोरेंट जिसको नकार दिया जाता है, नकारा गया इग्नोरेंट। प्लेजेंट होता है खुश। और एथिकल आपका नैतिकता से संबंधित होता है, नैतिक बोल सकते हो या नैतिकता से रिलेटेड आप जो है इसको कर सकते हो, ठीक है। तो कंजीनियल आपका अनुकूलन आपने कर लिया। इसका सिनोनिम बताना है तो ट्राइबल नहीं हो सकता, इग्नोरेंट नहीं हो सकता, एथिकल कहीं से जा नहीं रहा। अनुकूलन के साथ आप क्या करोगे?
प्लेजेंट ही लगाओगे फिर, और तो कोई है नहीं। एग्जैक्ट आपका सिनोनियम तो यहाँ पे बन नहीं रहा, ठीक है। ओके, तो यही कह सकते हो आप लोग बस, ठीक है। जो एडजस्ट कर लेता है परिस्थितियों के साथ, एडजस्टमेंट कर लेता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुखी ही है, उसने है ना खुशी खुशी उन चीज़ों को अपना लिया है। यस, इस तरीके से आप प्लेजेंट उसको बोल सकते हो, ठीक है। ओके, ज़रूरी नहीं है कि हर समय पे प्लेजेंट जो है वो रहेगा या होगा वो प्लेजेंट उस समय पे, ठीक है। ये वाली बात आप बोल सकते हो। सेलेक्ट करो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को जो फिल कर सकते हो ब्लैंक में। गांधीज वेज ऑफ लाइफ इफ फॉलोड देयर इन देयर एंटायरिटी, है ना, विल एड अस इन द क्रिएशन ऑफ ए सोसाइटी ऑफ पीस एंड कोकोफोनी, हार्मनी, एजिटेशन और डिस्कॉर्ड। नहीं भाई, एजिटेशन, एजिटेशन आप यहाँ पे एक तरीके से ऐड कर दो। एजिटेशन क्या होता है, देखो कहने का मतलब क्या होता है कि आप जो है एक ऐसी सोसाइटी की कल्पना करते हो। आप यहाँ पे नहीं भाई एजिटेशन मत करो, नहीं एजिटेशन नहीं, हार्मनी करो। नहीं, गलत हो जाएगा ये एजिटेशन तो आपका, ठीक है। हार्मनी करो यहाँ पे, ठीक है। तो हार्मनी का मतलब क्या हो जाता है, देखो पहले तो सेंटेंस को समझो फिर हार्मनी के पास आएंगे। गांधी जी के जो जीवन के तरीके थे जीने के, अगर हम उनको फॉलो करते हैं या अगर हमने फॉलो किया, अपने जीवन में उतारा, तो हमें बहुत हेल्प मिलेगी क्रिएशन करने में, सोसाइटी में पीस और हार्मनी के। हार्मनी क्या हो जाएगा फिर आपका, हार्मनी होता है एक ऐसी स्थिति जिसमें लोग बड़ी शांति से रहते हैं, ठीक है। तो एजिटेशन नहीं होगा भाई, कोकोफोनी भी नहीं होगा, डिस्कॉर्ड तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो आपका हार्मनी यहाँ पे सही आंसर रहेगा, ठीक है, नॉट एजिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉमन एरर से है और 3 जो है आपके पार्ट्स में सेंटेंस को तोड़ रखा है। अगर गलती नहीं मिली तो एक चौथा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है नो एरर, वो लगा सकते हो। इट इज़ अ फैक्ट दैट गर्ल्स हेयर इज यूजुअली लॉन्ग देन बॉयज। लॉन्ग नहीं, लॉन्गर होगा, लॉन्गर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में आपकी गलती है, लॉन्ग नहीं होगा, लॉन्गर होगा। बॉयज से जो लड़कियां हैं उनके जो हेयर होते हैं वो बड़े होते हैं यूजुअली। उसके बाद क्या है, अबंडेंट। अबंडेंट आपका एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब पर्याप्त होता है, ठीक है। सिनोनिम बताना है, इल्यूसिव, ठीक है ना। इल्यूसिव का मतलब आपको एक तरीके से क्या देखने को मिलेगा, इल्यूसिव का मतलब होगा पलायनशील, पलायनशील, जो हाथ में जल्दी से ना आए। स्किम्पी, स्किम्पी आपका क्या होता है, स्किम्पी का मतलब होता है संकीर्ण, भीड़ा जो होता है, संकरा, संकरा भी इसको बोल सकते हो, ठीक है। ओके, एम्पल, एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त, पर्याप्त या सफिशिएंट आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। सफिशिएंट का स्पेलिंग भी याद रखना। रेयर होता है दुर्लभ, क्या होता है, दुर्लभ। तो यहाँ पे आप क्या आंसर दे दोगे, सही सर एम्पल दे देते हैं इसका आंसर, ठीक है। अबंडेंट का सिनोनिम एम्पल जो है दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, सेंटेंस को है ना ऑप्शंस में दे रखा है, सेंटेंस को तोड़ रखा है पार्ट्स में, और उस ऑप्शन को बताना है जिसमें गलती दे रखी हो। व्हेन आई वाज स्टडिंग इकोनॉमिक्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, रितु वाज सीनियर टू मी आएगा, ठीक है, सीनियर टू मी। अब ये देखो लोग कहाँ पे दे रखा है, रितु वाज सीनियर टू मी, सीनियर देन मी दे रखा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। सीनियर टू मी, प्रियर टू मी, तो सॉरी मी नहीं, सीनियर के साथ टू लगता है, प्रियर के साथ टू लगता है, जूनियर के साथ टू लगता है ना। अच्छा, इंफीरियर के साथ टू लगता है, सुपीरियर के साथ टू लगता है, एल्डर के साथ टू लगता है, ठीक है। तो ये सब जो है आपको ध्यान रखने चाहिए। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी आपके आ जाते हैं, तो बहुत अलग अलग टॉपिक में आपको ये देखने को मिल जाते हैं एक तरीके से, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। कैमोफ्लेज, एक्स्ट्रा, एक्सेग्रेट, प्रेजर्वेंस, प्रेजर्वेंस में ए आएगा ई की जगह पे, ठीक है। कैनोजर, देखो कैनोजर होता है पारखी, जिसको बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से आप लोग ये बोल सकते हो कि वो एक ज्ञानी है, मतलब स्पेशली खाने के मामले में हो सकता है कैनोजर। कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज जो मतलब क्या है कि जो जैसे एक होता है ना, वो हमारे यहाँ पे करेलिया बोलते हैं उसको, करेलिया, ठीक है। क्या होता है, कैमेलियन, कैमेलियन होता है ना, कैमेलियन, ठीक है। वो कैमोफ्लेज करने में, मतलब रंग बदलने में, भेस बदलने में माहिर होता है ना, तो इसको बोल देते हैं कैमोफ्लेज। कैसे कहूँ, जैसे छिपके रहना, छिपके रहना कैमोफ्लेज जो है आप बोलोगे, ठीक है। ओके, एक्सेग्रेट, किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलना है ना, तो आपका ऑप्शन प्रेजर्वेंस, इसका मतलब तो बताया ही नहीं। प्रेजर्वेंस का मतलब होता है लगातार प्रयास करना,
लगातार या प्रयासरत रहना, ठीक है, ये भी आप यहाँ पे बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका आया, बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम टू फिल इन द ब्लैंक, है ना। चलो देखो, पहले ईडियम्स को देखेंगे, पहले सेंटेंस को देखेंगे, फिर ईडियम्स का मतलब जानेंगे सभी का, बिकॉज इंपॉर्टेंट है ना सभी का मतलब जानना। ओके, देखो, आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स वर्किंग ऑन नॉन स्टॉप ऑन द प्रोजेक्ट, बहुत ज़्यादा टाइम बिताया हमने, लगातार घंटे लगा दिए हमने, काम किया, घंटों काम किया। द टीम डिसाइडेड टू डैश एंड गो होम, टीम ने डिसाइड किया इनमें से एक और जाने के लिए सोचा। रन आउट ऑफ स्टीम, रन आउट ऑफ स्टीम का मतलब क्या हो जाता है भैया? रन आउट ऑफ स्टीम का मतलब होता है ऊर्जा खत्म होना, ऊर्जा या पावर या शक्ति आपकी खत्म होना, ठीक है। खत्म हो गई थी, बट ये बात नहीं कह सकते। टेक इट इजी मतलब क्या है कि आप थक गए हो, आप ये कहना चाहते हो कि आप थोड़ा सा तनाव नहीं लोगे, आराम करोगे। आराम करना या तनाव ना लेना, तनाव ना लेना, ठीक है। हिट द बुक्स, हिट द बुक्स का मतलब क्या हो जाएगा? हिट द बुक्स का मतलब हो जाएगा पढ़ाई में जुट जाना, ये तो होगा ही नहीं आपका। कॉल इट अ डे मतलब छुट्टी मनाना, छुट्टी मनाना, यस, यही आपका सही आंसर होगा। आपने घंटों तक लगातार काम किया, नॉन स्टॉप काम किया उस प्रोजेक्ट के ऊपर। जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो टीम ने डिसाइड किया कॉल इट अ डे एंड गो होम, और वो घर पे चले गए, क्या करने के लिए? आराम करने के लिए, क्योंकि पूरा टाइम घंटों उन्होंने एक तरीके से काम किया है, तो उसके बाद उनको आराम करने की भी ज़रूरत रहेगी। एंटोनियम बताना है एलिवेशन का। एलिवेशन आपका नाउन वर्ड आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एलिवेशन का मतलब होता है उन्नति, प्रगति, ठीक है। उन्नति बोल सकते हो, प्रगति बोल, प्रमोशन मतलब उन्नति बोल सकते हो, प्रगति क्या बोलते हैं? पदोन्नति होती है ना, पदोन्नति, पदोन्नति, ठीक है। डिमोशन इसका उल्टा हो जाएगा, एंटोनियम हो जाएगा ये अवनति, अवनति, ठीक है। अच्छा, क्रिएशन मतलब कोई नई चीज एक तरीके से बना दिया, उसका सृजन कर दिया है आपने, सृजन। प्रेजेंटेशन मतलब प्रस्तुति बोल सकते हो आप लोग, प्रस्तुति, ठीक है। क्या कहोगे आप उत्तर इसका यहाँ पे सही? एलिवेशन मतलब आपने प्रगति की है, ठीक है, तो प्रमोशन आप यहाँ पे कहोगे, और तो कोई मतलब है नहीं इसका, सॉरी, यहाँ पे एंटोनियम की बात की जा रही है, तो डिमोशन आपका सही आंसर हो जाएगा। सैनोनियम नहीं पूछा, सैनोनियम पूछा तो आपका ये हो सकता था, लेकिन आपका यहाँ पे एंटोनियम पूछा, तो डिमोशन आप यहाँ पे कहोगे। अगला क्वेश्चन, सैनोनियम बताना है अप्रोप्रिएट वर्ड के लिए जो ब्रैकेट में दे रखा है, और फिर यहाँ पे फिलअप भी करना पड़ेगा। In an endeavor to improve the environment of their society, they planted many trees surrounding the parking area. मतलब endeavor का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये है कि प्रयास करना, प्रयास, ठीक है, हाँ प्रयास ही कहूँगा मैं इसको यहाँ पे। तो in an endeavor to improve, एक प्रयास के रूप में environment जो उनकी सोसाइटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने प्लांट लगाए, प्लांट करे बहुत सारे पेड़ पार्किंग एरिया के आसपास। एग्जिम, एग्जिम का मतलब है कि मैंने जो बोला है ना वो बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या है? मैंने जो बोला है ना वो बिल्कुल सही है, स्वयं सिद्ध बोलते हैं इसको, स्वयं सिद्ध सत्य, जो मैंने बोला है ना बस वही ठीक है। एक्सटेसी, आप जो है मनोरंजन के हिसाब से इस चीज़ को देखते हो, मनोरंजन बोल सकते हो, या फिर आप ये बोल सकते हो परमानंद, ये कहो, मनोरंजन मत कहो, परमानंद जो है इसको कहो, ठीक है। एम लक्ष्य आपका होता है, ठीक है। एपिटोम, एपिटोम का मतलब क्या होता है? सार बोल सकते हो एक तरीके से, सार, है ना। तो यहाँ पे आप क्या आंसर बोल सकते हो भैया? यहाँ पे आप आंसर बोल दोगे क्या? एंडेवर के लिए आप क्या आंसर इनमें से बोलोगे, बताओ ना। एग्जाम स्वयं सत्य तो बोल नहीं सकते, मनोरंजन की बात नहीं हो रही, सार की बात, एम कह दो ना, इनका एम था, एम था इनका, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को चेंज करना होगा, रमेश इज नॉट स्ट्रोंगर देन महेश इनटू पॉजिटिव डिग्री। जब भी आप पॉजिटिव डिग्री में चेंज करोगे तो ध्यान रखना, या तो आप एज को लोगे, यहाँ पे आपकी पॉजिटिव डिग्री होगी, या सो एज को लोगे, यहाँ पे आपकी पॉजिटिव डिग्री होगी। ये ध्यान रखना कहाँ पे आपकी फिट बैठेगी डिग्री, वो डिपेंड करता है सेंटेंस के मतलब पे। महेश एज स्ट्रोंग एज रमेश, महेश इज स्ट्रोंगेस्ट, स्ट्रोंगेस्ट नहीं हो सकता, स्ट्रोंग देन नहीं हो सकता, यहाँ पे देन नहीं, भाई ऑप्शन नंबर ए ही तो सही है आपका।
बाकी सब में इसने देन यूज कर रखा है तो गलत होगी। तो भैया टाइम सेकंडों का बजती हुई दिखेगी नहीं चुटकी। तो भैया सेकंडों में निकालने की कोशिश करो, आंसर्स आपके बड़े अच्छे तरीके से आपको निकलते हुए दिखेंगे, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन आता है, फिल करना है ब्लैंक को। द कंपनीज सक्सेस इज एट्रीब्यूटेड टू, एट्रीब्यूट के साथ टू फिक्स प्रेपोजिशन होता है, यहाँ से ये भी सीख लो, साथ में दूसरी चीज़ें भी सीख लेना जरूरी होता है हमारे लिए। तो डैश इट्स बिजनेस स्ट्रेटजीज, देखो कंपनी का जो सक्सेस है ना वो एक तरीके से एट्रीब्यूटेड है किसके ऊपर, रोस्ट, डाउन ट्रोडन, मंडेन या फिर इनोवेटिव कहो ना, टू इनोवेटिव मतलब नए नए जो आइडियाज हैं, नए जो विचार हैं, ठीक है, जो नए विचार हैं उनके ऊपर जो कंपनी है ना, कंपनी का जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है जो नई नई, उसके ऊपर कंपनी की सक्सेस जो है एट्रीब्यूटेड एक तरीके से रहेगी या है। इम्प्रूव करना है सेंटेंस को, जो अंडरलाइन पार्ट है सेंटेंस का उसके साथ, चलो देखते हैं कैसे होगा। स्वाति केम हियर विद द इंटेंट ऑफ इंसल्टिंग मी, टू इंसल्ट मी, ये आएगा टू इंसल्ट मी। स्वाति यहाँ पे आई किस लिए है, मेरे को इंसल्ट करने के लिए आई है, ठीक है, तो आप टू इंसल्ट मी यहाँ पे एक तरीके से बोल दोगे और कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ओके ठीक है। अच्छा फिर आपका यहाँ पे ये होना चाहिए भाई, ये ऑफ है ना, ये भी कटना चाहिए, ये आपका जो ये है ना, ये इसका यहाँ तक आना चाहिए फिर, ठीक है। टू इंसल्ट मी ऐसे होना चाहिए, ये मी पे नहीं होना चाहिए, ऑफ इंसल्टिंग पे होना चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना, पीडीएफ में मैं कोशिश करूंगा आपको ठीक दे दूं, ध्यान रहेगा तो। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, साइनोप्सिस, परशूट, ओब्लिटरेट, ओकेजनली। अरे भैया ये तो सही काम हो गया, ओकेजनली आपका गलत है, डबल एल वाई आता है, एडवर्ब के रूप में हम इसको देखते हैं एक तरीके से। ओकेजनली मतलब रैंडमली, कभी कभी आप इसका मतलब बोल सकते हो। ओबिल्ट्रेट, ओबिल्ट्रेट नहीं है, ओब्लिटरेट है, सॉरी। ओब्लिटरेट मतलब किसी भी चीज को खत्म करना, ठीक है, नाउन नहीं, वर्ब के रूप में आप इसको बोल दो। साइनोप्सिस का मतलब मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। परशूट मुझे पता है अच्छे तरीके से, प्रयास करना, या फिर आप लोग ये बोल सकते हो पीछा करना, ठीक है, पीछा करना एज अ वर्ब मैं इसको ले रहा हूँ। साइनोप्सिस का मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने लिख के बताना है मीनिंग क्या होता है, ठीक है, विद पार्ट ऑफ स्पीच। मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म बनानी है, कंपैरेटिव डिग्री की बतानी है, जो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अंडरलाइन सेगमेंट को जो सेंटेंस का है। नेहा's house is far from the city than anyone else। नहीं, आपने है ना यहाँ पे देन यूज कर रखा है, तो यहाँ पे आप फार का फर्दर होता है, ये गलत हो जाएगा, फार्दर हो जाएगा, फार्दर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, गलती ढूंढने की कोई मतलब ही नहीं है। फार, फार्दर, फारदेस्ट, फारदेस्ट, ये आपके कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव आपके डिग्री होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है आपका, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को लेके आओ, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में, दोनों दे रखे हैं एक साथ। चॉकलेट कैन बी डैश विदाउट मिल्क, चॉकलेट को कैन बी, अरे भैया मॉडल दे दिया, बी दे दिया, उसके बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। मेक नहीं हो सकता, मेकिंग नहीं हो सकता, मेड हो सकता है, मेड हो सकता है। इट मीन्स आपका ए और बी ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेड लिख देता हूँ। चॉकलेट कैन बी मेड विदाउट मिल्क, मैक्स कोका, बटर, शुगर एंड प्यूरी ऑफ फर्मेंटेड, मतलब पीस पास के कुछ फ्रूट्स को पीसने की बात, कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है, क्रश करके या मसल के, पीस के, कुछ इस तरीके की बात यहाँ पे ये बोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अच्छा, रोस्टेड कोको बीन्स एंड यू डैश अ परफेक्टली रेस्पेक्टेबल डार्क चॉकलेट। यू के साथ हैज आपका यूज नहीं हो सकता, यू के साथ हैव आपका यूज होगा, तो हैव। ऑप्शन नंबर सी भी आपका कट जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कंपैरेटिव डिग्री से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सेलेक्ट करना है उस ऑप्शन को जो डिग्री
ऑफ कंपैरिजन का चेंज की बात करता है। सुपरलेटिव डिग्री से लेके पॉजिटिव डिग्री हमें बनानी होगी, वही सो एज या फिर एज से हमें इसको करना है। और फिर आपको पता है कि एक पहले भी इस तरीके का क्वेश्चन आ चुका है इसी एमटीएस की सीरीज में, कल्पना इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द कॉलोनी। देखो मैनी गर्ल से आपको स्टार्ट नहीं करना, आपको नो अदर गर्ल से स्टार्ट करना है, ये दोनों ही काट दो। नो अदर गर्ल इन द कॉलोनी इज, यहां तक आपका बिल्कुल सही है। एज टॉलर कह दिया इसने, यहां पे आपकी क्या डिग्री यूज कर दी, एज के बीच में आपने डिग्री यूज कर दी कंपैरेटिव, लेकिन हमने यूज किसकी करनी है, पॉजिटिव डिग्री को यूज करना है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आसानी से हमने इसको ढूंढ लिया। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरीके का क्वेश्चन नो अदर गर्ल या नो अदर से स्टार्ट होता है, नो अदर से स्टार्ट होता है, एज या सो एज इसमें लेने पड़ते हैं जिसके बीच में आपकी पॉजिटिव डिग्री स्टैंड करती है, राइट। इस तरीके की चीजें ये मैंने करवा दिया है आपको। लूसेंट जो बुक है ना आपकी, लूसेंट बुक जो इस चैनल का आधार है, बेस है बिल्कुल, ठीक है, उसमें आपका चैप्टर नंबर 13 है रिमूवल ऑफ टू, रिमूवल ऑफ टू, ठीक है, चैप्टर नंबर 13 विद एक्सरसाइज आपका पड़ा है, ठीक है। 7 क्वेश्चन, पता नहीं कितने क्वेश्चंस थे, 13 थे कि 7 थे उसमें क्वेश्चंस, विद एक्सरसाइज विद पीडीएफ, सारी चीजें आपकी टेलीग्राम चैनल पे पड़ी हैं। यूट्यूब पे आपकी प्लेलिस्ट है, सेपरेट प्लेलिस्ट है। पहला आपका वीडियो है क्या, रूल्स ओनली है पूरे एक वीडियो में, ठीक है। और फिर आपका क्या है, बाकी सब जो है एक्सरसाइजेज आपकी वहाँ पे हैं। अब आ गया आपका क्लोज टेस्ट, ठीक है। क्लोज टेस्ट है 21 से 25 तक क्वेश्चन है, देखो आसानी से निपटा सकते हो उसको बहुत जल्दी। That was a jolly story dash Arthur Ransom told the other day in one of the messages from Petrograd, a place in Russia। देखो ये एक स्टोरी थी, जोली स्टोरी थी, मतलब खुशी वाली स्टोरी थी। उसको अबाउट ऑफ विच फ्रॉम, फॉर्म नहीं विच को, कहाँ पे लिख रहा हूँ विच, विच क्यों आया यहाँ पे। देखो सबसे पहली बात तो क्या है कि यहाँ पे विच के अलावा कोई फिट ही नहीं बैठ रहा। दूसरा यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है विच, ठीक है। ये जो जोली स्टोरी है ना, इसके बारे में और भी ज्यादा बात ये बता रहा है, क्लियर है। उसके बाद आगे चलो। अ स्टाउट, स्टाउट होता है मजबूत तगड़ा, ठीक है। अ स्टाउट ओल्ड लेडी, एक मजबूत तगड़ी सी लेडी, वॉज वॉकिंग डैश हर बास्केट डाउन द मिडल ऑफ ए स्ट्रीट to the dash confusion of the traffic and was with no small peril to herself। बड़े कमाल के लोग हैं दुनिया में, है ना। दिस, अच्छा यहाँ पे प्रेपोजिशन लेके आनी है आपको, तो विद लेके आओ, क्योंकि एक मजबूत तगड़ी सी लेडी वॉकिंग कर रही थी उसके बास्केट के साथ, तो विद के अलावा यहाँ पे मुझे लगता नहीं है कि कोई और ऑप्शन हो सकता है। डाउन बास्केट डाउन इन द मिडल ऑफ द स्ट्रीट, मतलब गली के, मतलब गली या सड़क के बीच से वो चल रही थी। टू द डैश कंफ्यूजन, टू द ग्रेट 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 गैरेट, ग्रेट कंफ्यूजन, ठीक है, टू द ग्रेट कंफ्यूजन, ठीक है। उसको बहुत बड़ा कंफ्यूजन था, किसका, ट्रैफिक नहीं सॉरी, ट्रैफिक को कंफ्यूज कर रखा था उसने, विद नो स्मॉल पैरिल टू हरसेल्फ, और उसको उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है। वो एक मजबूत सी लेडी थी, उसके पास एक हाथ में बास्केट थी ना, हाँ बास्केट थी, वो उसकी बास्केट के साथ चल रही थी और वो गली के बीच में से चल रही थी। सपोज करो गली के बीच में से कोई चल रहा हो, तगड़ा सा मजबूत सा आदमी, और उसके हाथ में भी कुछ हो, तो वो पीछे से आने वाले जो व्हीकल्स थे उनको परेशानी महसूस हो रही थी या इस तरीके से चीजें हो रही थी, और इसका उसको रत्ती पर भी फर्क नहीं पड़ रहा था, बिकॉज जो तगड़ा आदमी होता है बस उसको डर कम ही लगता है या उसको फर्क कम पड़ता है। ये तो उसको भी पता था कि वो बीच में से चल रही है। इट वॉज पॉइंटेड आउट होता है भाई, मैंने बिना देखे लिख लिया इसका, ठीक है, क्योंकि पॉइंटेड आउट कहोगे किसी चीज की तरफ इशारा करना, फ्रेजल वर्ब की बात है। दैट द डैश टू हर वॉज द प्लेस फॉर द फुट पैसेंजर्स, बट सी रिप्लाइड आई एम गोइंग टू वॉक वेयर आई लाइक। वही बात होगी ना इसमें, वी हैव गॉट लिटरली लिबर्टी नाउ, मतलब कहने का क्या है, यहाँ पे आपका आएगा ये पॉमेंट। पॉमेंट क्या होता है, पैदल चलने का रास्ता, पैदल चलने का रास्ता, ठीक है, पैदल चलने का रास्ता हम पॉमेंट को एक तरीके से बोलते हैं, ठीक है। तो जो पॉमेंट है
उस पे चलने की बजाय वो लेडी क्या कर रही थी, वो लेडी जो है बीच में से चल रही थी, तो उस लेडी ने जब बीच में से वो लेडी चल रही थी तो क्या हुआ, लोगों ने उसको बोला होगा, तो लोगों ने जब उसको बोला तो फिर क्या हुआ, उसको जब लोग बोल रहे थे तो उसने क्या किया, उसने कहा कि मेरी मर्जी, मैं जहाँ से चलूँ मेरी मर्जी। अब हमें लिबर्टी मिल चुकी है, अब हम जो है एक तरीके से आज़ाद हैं, हम अपनी मर्जी से काम करेंगे, तो मैं किसी की दबाव में नहीं आने वाली। और शरीर से अगर मोटा तगड़ा ताज़ा आदमी है भाई तो क्यों डरेगा किसी से, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ यहाँ पे बताई गई थी, ठीक है। अच्छा, कोई कन्फ्यूज़न शायद है यहाँ पे, क्योंकि आपका जो ये शिफ्ट है ना, इसमें कोई दिक्कत हो गई है मुझे, तो आई थिंक मुझे अच्छे तरीके से उसको चेकआउट एक तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। जैसा कि आई अर्लियर टोल्ड यू कि किसी ना किसी शिफ्ट में दिक्कत हो गई है यहाँ तक, तो मैं पीडीएफ जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। पीडीएफ डालूंगा तो मैं ओरिजिनली डालूंगा, मतलब चेकआउट करके डालूंगा। हो सकता है कोई छोटी मोटी एरर हो जाए जो यहाँ पे इस तरीके से आपके सामने दिखती हैं। अगर किसी ने वीडियो देख के यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड किया है तो इजीली वो फाइंड आउट कर सकता है प्रॉब्लम जो भी है आपका, ठीक है। तो वो उसको कर लेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक शिफ्ट पूरा बच गया भाई बीच में से, तो वो गलती हो गया है मुझसे, पता नहीं, तो पता नहीं क्या हो गया, मतलब एक वीडियो पीछे चली गई है गाड़ी। अभी प्लेलिस्ट में आपको अच्छे तरीके से दिखेगी चीज़ें, जब हम कंबाइन करके राजवीर सिंह ऑफिशियल पे डाल लूंगा मैं तीनों शिफ्ट को साथ में कंबाइंड करके एक वीडियो बना के, वहां पे भी आपको बेस्ट मिलेगा, पीडीएफ भी आपको बेस्ट मिलेगा, वीडियो में आपको देखने को मिल ही रहा है, ठीक है। तो एंजॉय करो, लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है, और शेयर कर देना, देन आपका मज़ा आ जाएगा भाई, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, एंजॉय करो, ठीक है, ओके।